नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवल विद नैनो। आई विश आप सभी लोग सेफ और हेल्दी होंगे। तो आज की वीडियो दो डेस्टिनेशंस के बारे में होने वाली है, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। इन दिस वीडियो विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट बोथ ऑफ द डेस्टिनेशंस, प्लानिंग, पैकिंग, रूट, क्या करना है क्या नहीं करना है, एवरीथिंग आपको इस वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड ट्रैवल विद नैनो। तो दोस्तों, प्लानिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रजिस्ट्रेशन। आप अपनी डेट्स के अकॉर्डिंग अपनी यात्रा को रजिस्टर जरूर कराएं और अलग अलग चेक पॉइंट्स पर उसको वेरीफाई जरूर कराएं। इससे आप गवर्नमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड में रहते हैं। रजिस्ट्रेशन 3 टाइप से होता है, ऑफलाइन पॉइंट्स पर जाकर, ऑनलाइन वेबसाइट से, और तीसरा व्हाट्सएप के थ्रू भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है सिर्फ और सिर्फ आपका आधार कार्ड, और अगर आपकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स। आई वुड सजेस्ट रजिस्ट्रेशन आप व्हाट्सएप के थ्रू कराइए। 5 मिनट में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपको सिर्फ आधार कार्ड लेकर बैठना होता है और कुछ सवालों के जवाब देकर आपका रजिस्ट्रेशन एज अ PDF वो आपको सेंड कर देते हैं। तो आप जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए अपनी प्लानिंग डेट्स के अकॉर्डिंग। प्लानिंग का दूसरा पार्ट है स्टे। देखो यार, जब आप गौरीकुंड पहुंचते हो तो वहाँ पर एक बोर्ड मिलता है, केदारनाथ फूड ट्रैक ऐसा लिखा होता है उस बोर्ड में, ठीक है। तो वहाँ से केदारनाथ टेम्पल का जो डिस्टेंस है वो है 19 किलोमीटर। तो स्टे का जो आप प्लान कर सकते हो, आप 2 तरीके से प्लान कर सकते हो। एक, आप वो 19 किलोमीटर कवर करो, केदारनाथ बाबा के दर्शन करो, आराम से रात को वहीं रुको, मस्त एंजॉय करो, और अगले दिन सुबह वहाँ से वापस आ जाओ गौरीकुंड, और वहाँ पे अपना नाश्ता खाना वाना खाकर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल जाओ। दूसरा, आप मिडनाइट अपना ट्रैक स्टार्ट कर दो। 11 घंटे लगते हैं ट्रैक पूरा होने में। अगले दिन 12-1 बजे तक वहाँ पहुँच जाओगे। वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करो, दर्शन स्लॉट लो और अपने दर्शन की लाइन में लग जाओ। लाइन में लगने के बाद बाबा के दर्शन करो, ऊपर भैरव बाबा जाओ, भैरव बाबा के दर्शन करो, और 1-1.5 घंटा वहाँ एंजॉय करके वापस आ जाओ गौरीकुंड। गौरीकुंड में आपने रूम बुक कर लेना है प्री प्लानिंग करके, और वहाँ पे आपको रात बितानी है। अगर आपने गौरीकुंड में रूम बुक नहीं किया तो आपको रूम बुक करना पड़ेगा सोनप्रयाग में या सीतापुर में, और सीतापुर आप पैदल तो जाओगे नहीं। टैक्सी से जाने के लिए आपको एक लंबी सी लाइन में लगना पड़ेगा, और उस लाइन को देखते ही आपके एंड्योरेंस का एंड हो जाएगा। तो भाई साहब, 2 तरीके से स्टे बुक करो, या तो आफ्टर ट्रैक गौरीकुंड में, या तो एट द मिड ऑफ द ट्रैक केदारनाथ में। एज कम्पेयर टू केदारनाथ आपको गौरीकुंड का स्टे सस्ता पड़ेगा। प्लानिंग का तीसरा पार्ट आता है मोड ऑफ ट्रैवल। देखो यार, कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम इफेक्टिवली आई वुड सजेस्ट कि आप दिल्ली कश्मीरी गेट से बस पकड़ो। 9 बजे बस जाती है रुद्रप्रयाग के लिए। रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, पौड़ी, इन लोकेशंस पे आपको रेंटेड बाइक मिल जाएंगी, और वहाँ से आप आगे बढ़ो। आप देखोगे जब आप रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सारा ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप अगर कार या टैक्सी बस में होंगे तो आपका बहुत टाइम बर्बाद होगा। अगर आप बाइक से होंगे तो आप काफ़ी हद तक अपना टाइम बचा पाएंगे और आप आगे अपनी डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुंच जाएंगे। तो ये था प्लानिंग मेरी तरफ से। मेरी करंट लोकेशन है गौरीकुंड से जस्ट 200 मीटर पहले, और यहाँ का करंट टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि आप जानते हैं, गौरीकुंड से ही केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है। वेरी वेरी वेलकम टू ट्रैवल विद नैनो। और आज ट्रैवल विद नैनो के साथ ट्रैवल कर रहे हैं शशांक श्रीवास्तव। प्यार से मैंने ससु बोलता हूँ। तो शशांक, आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ ट्रैवल करके? हेलो दोस्तों, थैंक यू टू टेकिंग अलोंग विद यू नैनो, वरना ये केदारनाथ आने का सपना शायद मेरा सपना ही रह जाता। एंड रियली थैंक्स टू द मोटिव ऑफ द ट्रिप, इट्स रियली कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग। तो हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं, ठीक है। यहाँ से हमारी ट्रैक स्टार्ट होती है। यहाँ से 2 रास्ते गए हुए हैं। एक सीधा ऊपर गया हुआ है जो कि केदारनाथ का ट्रैक है, और एक यहाँ पे नीचे गया हुआ है जहाँ पे गौरीकुंड है। गौरीकुंड में आप जाके नहा सकते हैं, वहाँ पे गर्म पानी का थोड़ा सा सोर्स है, ठीक है। पर हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि हम गौरीकुंड जाएंगे और जाके नहाएंगे। हम सीधे यहाँ से ट्रैक करेंगे। अभी हम अपना पहला ब्रेक ले रहे हैं। 3 किलोमीटर बाद हमने पहला ब्रेक लिया है। तो यहाँ पे ट्रैक के लिए मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा। एज देयर इज सेइंग्स की स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपने जितनी भी जल्दबाजी करनी थी यहाँ तक गौरीकुंड के तक आने के लिए करनी थी। उसके बाद से जब ट्रैक स्टार्ट हो जाता है, आपको छोटे छोटे कदमों से निरंतर चलते रहना है। इससे आपको क्या होगा कि आप थकेंगे भी कम और आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर भी करते रहेंगे। घोड़े और खच्चरों से सावधान होकर चलें, अपने कदमों को देखते हुए चलें, और सावधानी से ट्रैकिंग करें। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा उजेला हो गया है, दिन की शुरुआत होने लगी है, और यहाँ पे झटके लग रहे हैं घोड़े खच्चरों के। फिलहाल ट्रैक से रिलेटेड एक और चीज़ सब बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है, जो आप बैग लेके आ रहे हैं कोशिश करें कम से कम सामान लेकर आएँ, हल्का बैग लेकर आएँ। इससे आपको चढ़ने में बहुत आसानी होगी। देख सकते हैं हमारे पीछे से कितनी भीड़ आ रही है, कंटिन्यूसली भीड़ आई जा रही है और घोड़े खच्चर चले जा रहे हैं।
चलो इस ब्रेक में हम आपको बताते हैं कि हम गौरीकुंड तक कैसे पहुँचे या फिर आप गौरीकुंड तक कैसे पहुँच सकते हैं। हम 26 तारीख की शाम को रात को दिल्ली से निकले थे। हमने वहाँ से बस करी थी रुद्रप्रयाग की। 9 बजे की बस थी और बस ने हमें किस टाइम तक पहुँचा दिया था रुद्रप्रयाग? सुबह 7:30 बजे, राइट? सुबह 7:30 बजे हम रुद्रप्रयाग पहुँच गए थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम उस दिन रुद्रप्रयाग रुकेंगे और रुद्रप्रयाग से हम एनी हाउ गौरीकुंड रात में पहुँचना था हमें। फिर गौरीकुंड से हमारी यात्रा स्टार्ट होनी थी, पर हम रुद्रप्रयाग में रुके। हम वहाँ पे संगम देखा हमने और हमने वहाँ पे ढेर सारे मज़े किए, राइट? हम वहाँ से फिर सोनप्रयाग के लिए निकले। सोनप्रयाग में ही हमको रुकना पड़ा रात में, बिकॉज वहाँ पे आगे नहीं, पिलग्रिम्स को आगे जाने नहीं दिया जा रहा था, जस्ट बिकॉज गौरीकुंड पूरा भरा हुआ था, पूरा फुल। होटल में एक जगह नहीं थी रुकने की, इसलिए हमने सोनप्रयाग में ही एक हॉल लिया था। हॉल का 500 रुपीज़ पर हेड चार्ज होता है पर नाइट का, यू कैन से पर डे का। तो आप एक दिन वहाँ पूरा रुक सकते हैं, 500 रुपये आपको चार्ज देंगे। तो हमने बैग कन्वर्ट करे और 3 बैग से 1 बैग में किया और बाकी सारा जो भी हमारा बैग था वहाँ पर क्लॉक रूम में रख दिया। आपको क्लॉक रूम वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे अपना बैग रखने के लिए। 80-100 रुपये पर बैग के हिसाब से चार्ज पड़ता है। हमने तो एक बैग दूसरे बैग के अंदर करके 80 रुपये करके दे के चले आए हैं, ठीक है। फिर हमने रात में सुबह 2 बजे उठे और 2 बजे उठ के हम फ्रेशन अप हुए एंड हमने 3 बजे अपनी यात्रा शुरू कर दी। 3 बजे हम गौरीकुंड अराउंड पहुंचने ही वाले थे, जहां से हमारी वीडियो स्टार्ट हुई। देखो यार, सीधी सी बात है, नीचे जो चीज़ आपको 5 रुपये की मिलती है वो यहाँ 10 रुपये की मिलती है। और अभी तो हम ट्रैक के बीच में भी नहीं है। ये नमकीन 5 रुपये की मैंने 10 रुपये में ख़रीदी है। ये बिस्किट मैंने 5 रुपये का 10 रुपये में ख़रीदा है। इट्स नॉट, इसमें यहाँ की कोई गलती नहीं है। ये इनकी लाइफ भी यहाँ पे बहुत ही टफ है। यहाँ का उनका भाड़ा पड़ जाता है, फिर उसमें कुछ सेविंग नहीं होती। इनकी लाइफ भी टफ है, बट आप अपने पैसे बचाने के लिए अपना सामान खुद ला सकते हैं। ये भाई साहब खाए जा रहे हैं, हमसे पूछ भी नहीं रहे हैं एक भी बारी। बट मैं इस चीज़ को बता दूं कि जो चीज़ यहाँ 5 की 10 में मिल रही है वो ऊपर फॉर श्योर 5 की 20 में मिलेगी। और पूरा दिन बिताने के लिए अपने साथ खाने का सामान कुछ ना कुछ रखें। अभी टाइम हो रहा है 10:45 और हम पता नहीं कितना और ऊपर जाना है। कोई कहता है 16 किलोमीटर का ट्रैक है, कोई कहता है 20 किलोमीटर का ट्रैक है, और यहाँ है कि ट्रैक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लगता नहीं है कि ज़्यादा दूर होंगे अभी केदारनाथ हमसे। ज़्यादा दूर रह नहीं पाएंगे फ़िलहाल काफ़ी देर तक। फ़िलहाल अब सीधे दोस्तों ऊपर केदारनाथ में ही मुलाकात होगी। सीधे वहीं जाके आपको भी दर्शन कराऊँगा और ख़ुद भी दर्शन करूँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। आप लोग केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा पास से कराते हैं। मौसम यहाँ आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब है। बट आप लोग दर्शन कीजिए केदारनाथ के। उम्मीद करते हैं आपको हमारे साथ ट्रैवल करके अच्छा लगा होगा। मैं करंट लोकेशन इन सोनप्रयाग और हम केदारनाथ ट्रैक से वापस आ गए हैं। आपको केदारनाथ ट्रैक के बारे में कुछ बता देते हैं। सबसे पहले तो जो केदारनाथ ट्रैक की डिस्टेंस है वो है 18 और 19 किलोमीटर। 16 किलोमीटर वहाँ पे लिखा होता है, बट एक्चुअली हमने अपने फ़ोन से ट्रैक किया था तो 18 किलोमीटर पड़ता है। एक्चुअली 16-17 किलोमीटर पड़ता है केदारनाथ तक का, और केदारनाथ टेम्पल तक का 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो अपना माइंड सेट करके जाइएगा, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है कि केदारनाथ ट्रैक खत्म नहीं हो रहा। एक्चुअली होता क्या है, रास्ते पहाड़ों में छोटे छोटे होते हैं, तो हमको लगता है कि हम काफ़ी चल लिए, पर होता नहीं है एक्चुअली। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। नेक्स्ट थिंग इज, जब हम केदारनाथ से वापस आ रहे थे गौरीकुंड से, एक हमको टैक्सी करनी पड़ती है। आपके जहाँ भी रूम ले हैं आपने, अगर गौरीकुंड में ही रूम लिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको टैक्सी करनी पड़ेगी सोनप्रयाग के लिए और सीतापुर वगैरह के लिए। कुछ लोग को जब होटल्स की कमी होती है तो लोगों को बाहर बुक करना पड़ता है, तो स्पेशली उन लोगों के लिए तो उनको टैक्सी बुक करनी पड़ती है। टैक्सी बुक करने के लिए लाइन लगती है, बहुत लंबी लाइन लगती है। तो कोशिश कीजिए आप जितनी जल्दी से जल्दी वापस आ जाए, कम से कम लंबी लाइन में लगेंगे, और हो सकता है कि लाइन लगने से पहले ही आपको टैक्सी मिल जाए। एंड रात को हम 1 बजे वापस आए थे केदारनाथ ट्रैक पे, और 1 बजे हमने आके यहाँ पे खाना वाना खा लिया था। 1 बजे भी खाना अवेलेबल था, कोई दिक्कत नहीं हुई खाना खाने में। बाकी खाने की क्वालिटी आप
ईटेबल था, लाइक इट्स ओके, नॉट गुड नॉट बैड। वीडियो बेसिकली अनपैकिंग ऑफ माई बैग है जो हम केदारनाथ ट्रैक पर ले गए थे। वैसे सब पैकिंग ऑफ बैग बताते हैं, हम अनपैकिंग बताएंगे क्योंकि हम जो एक्स्ट्रा सामान ले गए जो हमारे लिए लोड ज़्यादा हो सकता था। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मेटेलिक बॉटल, ये थर्मल बॉटल जो हम केदारनाथ ट्रैक पर ले गए थे। ठीक है, इसमें पानी भरे होने की वजह से बैग में बहुत ही ज़्यादा लोड हो जाता है, बट इसकी नेसेसिटी भी बहुत है। जब इसमें पानी आपको गर्म मिलता है ना तो आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स होता है। तो इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप बस ये कर सकते हैं इसको आधा भरा रखें, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। और एक और भारी चीज़ थी ये नॉर्मल बोतल। मेरे ख्याल से आप ये नॉर्मल बोतल रखिए अपने पास, खाली से खाली रखिए, लेकिन एक खाली बोतल ज़रूर रखिए अपने पास, बिकॉज वहाँ पे बीच में पानी आपको मिलता रहेगा, आप भर के पीते रहिए, क्योंकि ये नॉर्मली ठंडा ही हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल वाटर ठंडा होता है, तो आप इसको पूरा भर के लेके जाने की जरूरत नहीं है, ये भी एक्स्ट्रा लोड बना देता है। आप इसको आधी या आधी से कम रखिए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पीते हुए चलिए, रास्ते में आपको बहुत सारा पानी मिलेगा। बट इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमको करना ही पड़ेगा। चाहिए तो आधी भर के जाइए। चलिए बैग करते हैं अनपैक। सबसे पहले निकलते हैं हमारे 2 रेनकोट के कवर। रेनकोट गीले हैं, वहां पे टंगे हुए हैं, सूख रहे हैं, ये भी कंपलसरी लेके जाना। यस, दिस मेडिसिन जो लाइक रेगुलर मेडिसिन, इसमें पुदीना है, डोलो है, मल्टीविटामिन हैं, ये जो आप अपनी फैसिलिटीज़ के लिए लेके जा सकते हैं। इसका कोई वेट नहीं होता, बहुत ही नॉर्मल होता है। साथ में हमारे पास है एक और मेडिसिन जो लाइक मेरे साथ जा रहे थे, उनकी ये पर्सनल मेडिसिन है जो आपको कंपलसरी रखना है, इसको आप बिल्कुल नहीं भूलिए, इसका कोई लाइक सेकंड ऑप्शन नहीं है। टूथब्रश, टूथपेस्ट, हैंड वॉश, हैंड क्रीम अगर कुछ यूज़ में आ सके तो, अदरवाइज हमारे तो ये यूज़ में नहीं आई है क्योंकि हमारे वहाँ रुकने का भी कोई प्लान नहीं था। यस, दिस पावर बैंक, लाइक हम 2 पावर बैंक लेकर गए थे, 2 लोग थे, 2 फ़ोन थे। हालांकि इसमें 2 लोग फ़ोन लग सकते थे, लेकिन इमरजेंसीज के लिए हम लेकर गए थे 2 पावर बैंक, जिसमें से एक पूरा डिस्चार्ज हो गया था और एक हमारे पूरे यूज़ में आया था। ग्लव्स, 2 पेयर्स ऑफ ग्लव्स, 2 लोग थे तो 2 पेयर ऑफ ग्लव्स हो गए, ये भी कंपलसरी है। हाथों में बहुत ठंड लगती है, वहाँ पर हमने स्नोफॉल एक्सपीरियंस की, लिटरली ग्रेट एक्सपीरियंस, बट हाथों की लग गई भाई, मतलब हाथ सुन्न हो गए थे मेरे। आई वॉज नॉट एबल टू फील दैम, मतलब जो हम लकड़ी भी पकड़ते हैं वो भी लाइक प्रॉपरली पकड़ी नहीं जा रही थी, हाथ धीरे धीरे नीले से पड़ने लगे थे। सो ग्लव्स लेके जाना कंपलसरी है भाई, बिल्कुल पहन के जाना। और ये भाई की घड़ी है, ये तो हाथ में ही थी, कोई दिक्कत नहीं है। यस, दिस इज वॉट लाइक ड्राई फ्रूट्स, ये कंपलसरी लेके जाना भाई, इससे आपको बहुत एनर्जी मिलती है, बट ज़्यादा मत लेके जाना। हम ये डब्बा, ऐसा ही डब्बा पूरा भर के लेके गए थे, बट अभी ये सिर्फ आधा हमने यूज़ किया है, आधा ही खा पाए, लाइक ये 2 दिन में कितना ही खाया जा पाएगा। और हमारे पास और भी है खाने के लिए सामान, हम ये कुछ सामान ऑलरेडी दिल्ली से लाए हुए थे। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया हमारे लिए, क्योंकि ये बच गया है केदारनाथ ट्रैक में। हम लाइक ये चने का छोटा पैकेट लाए थे, ये बहुत ही लाइक एनर्जेटिक होते हैं और हमने इनको बहुत ही कम खाया, तो हमारे पास कम एनर्जी थी। लेकिन हम डेट्स लेकर आए थे, डेट्स बहुत ही आई गेस डेट्स एक अच्छा ऑप्शन है, आप लाइक कुछ मीठा भी खा पाएंगे, आपका टेस्ट भी बना रहेगा और आपको एनर्जी भी मिली रहेगी। बाकी कुछ चॉकलेट हैं, बिस्किट्स हैं, जो हमने आधे फिनिश कर दिए हैं और आधे अभी भी बचे हुए हैं। अगर इससे भी कोई छोटा चने का पैकेट मिल रहा हो तो भी ला सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा जाएंगे। फिलहाल हमारा प्लान सिर्फ केदारनाथ का नहीं है, हम आगे जाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए उस हिसाब से हम सब कुछ उसी हिसाब से लाया हुआ है। तो हमारे लिए ये परफेक्ट था खाने पीने का आइटम, बिकॉज हम आगे और भी प्लानिंग कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट थिंग दैट कम आउट फ्रॉम द बॉक्स इज टॉर्च। यस, इट इज़ वेरी कंपल्सरी। लाइक हम घर से तो लेकर नहीं आए थे, बट हमने यहीं आके खरीदी और ये टॉर्च हमको पड़ी थी 120 रुपये की। इसमें 3 बैटरीज हैं और ये परफेक्ट जलती है। ठीक है, हमने इसमें रास्ते में इसका बीच में काफ़ी यूज़ पड़ा, लाइक बीच में कभी कोई ऐसी जगह पड़ जाती है जहाँ अंधेरा है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, वो लाइक 50 मीटर या फिर आई गेस 20-25 मीटर की रेंज में ऐसा हो जाता है कि आपको रात में बिल्कुल अंधेरा पड़ता है। बाकी वहाँ पे अच्छी लाइटिंग है, कुछ खास ज़रूरत नहीं, बट हाँ रास्ता कुछ थोड़ा सा अनइवन है, लाइक पैर कभी कभी स्लिप हो जाते थे, मेरे पैर कभी कभी ट्विस्ट हो जा रहा था, मुड़ जा रहा था चलते चलते, तो बिकॉज वहाँ पे बारिश कभी भी हो सकती है, स्नोफॉल कभी भी हो सकती है, तो स्लिपरी हो जाता है माहौल। तो टॉर्च रख लीजिए, लाइक वेट्स अराउंड 100 ग्राम और माइट बी लेस, बट इट इज़ कंपल्सरी। नेक्स्ट थिंग्स कम्स आउट, ये तो हमने वहीं खरीदे थे प्रसाद, अच्छा लगता है कि हम गए थे, किसी और को भी बांटेंगे तो अच्छा लगता है। द नेक्स्ट थिंग्स, माई फोन्स कवर
एंड ग्लासेस। फ़ोन कवर का अलग इसलिए क्योंकि फ़ोन अभी गिम्बल में अटैच है और गिम्बल भी बैग में था, तो बैग में गिम्बल का भी वेट था एंड इट वेट्स अराउंड 480 और हाफ kg आई गेस। बाकी हमारे पास कुछ कपड़े थे, अंडरगारमेंट्स वगैरह, और हम दो चीज़ लेकर गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी। जैसे कि हम एक एक्स्ट्रा टी शर्ट लेके गए थे और हम एक लाइक अंगोछा टाइप का लेके गए थे अगर कभी मुंह धोना पड़ जाए या फिर पोंछना पड़ जाए तो उसके लिए। बाकी हमारे पास बैग में और कुछ भी नहीं है। येस, स्पेशली वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल थिंग इज़ योर रजिस्ट्रेशन। अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर लेके जाएं, वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। आपका पहला वेरिफिकेशन, अलग अलग चेक पॉइंट्स बने हुए हैं। हमारा पहली वेरिफिकेशन हुआ था सोनप्रयाग में ही, जहाँ हम स्टे किए थे। बिकॉज हमको स्टे करना पड़ा बिकॉज वहाँ से आगे हमको पुलिस ने जाने नहीं दिया था। तो पहला वेरिफिकेशन हमारा सोनप्रयाग में हुआ। सोनप्रयाग में हमको ग्रीन लाइट मिली कि हम यहाँ से आगे बढ़े, और लाइक गवर्नमेंट के डेटा में भी एक आ गया है कि 2 बंदे जो सोनप्रयाग से केदारनाथ ट्रैक के लिए वेरीफाई हो चुके हैं। फिर दूसरा वेरिफिकेशन हुआ हमारा लाइक सीधा केदारनाथ में। वहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद हमको स्लॉट मिलते हैं। ये मेरा है, ठीक है। इस ऐसी एक पर्ची मिलती है आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन की, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा होता है दर्शन स्लॉट टाइम। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें दर्शन स्लॉट टाइम लिखा होता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। वैसे आपको उल्टा दिख रहा होगा आई गेस, पर हमको दर्शन का स्लॉट टाइम मिला था 1 बजे से 2 बजे तक। तो हम लाइक 1 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए। 1:15 बजे हम लोगों ने ट्रैक कंप्लीट कर लिया था अपना। तो ये थी हमारी बैग की अनपैकिंग, और हमारे बैग में कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट दो क्लॉथ्स एंड अंडरगारमेंट्स। सो मेरे ख्याल से हम कुछ एक्स्ट्रा तो लेकर नहीं गए, बट केदारनाथ ट्रैक और सिर्फ केदारनाथ ट्रैक के लिए हम क्या कर सकते थे, अपना लोड कम कैसे कर सकते थे। खाने का थोड़ा सा आइटम कम ले जाते, पानी की बोतल स्पेशली थर्मल बोतल हम पूरी भर के ना ले जाते, लाइक हाफ बोतल भर के ले जाते, तो और बीच बीच में हम उसको ठंडे पानी से मिला के पी सकते थे, तो क्योंकि ठंडे पानी की वहाँ कोई कमी नहीं है। और हम मेरे ख्याल से हम कुछ एक्स्ट्रा लेके नहीं गए, बट कोई बात नहीं। अब आपके लिए इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कीजिए और अपनी पैकिंग अच्छे से कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर केदारनाथ ट्रैक। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों। केदारनाथ धाम जाने वाली यात्रियों ध्यान दें, श्री केदारनाथ धाम में मौसम खराब होने के कारण आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अपने रेंट की व्यवस्था सोनप्रयाग में ही करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं सोनप्रयाग से बोल रहा हूँ और केदारनाथ की अनाउंसमेंट हो रही है कि केदारनाथ में मौसम बहुत ही ख़राब होने के कारण से यहाँ पे पिलग्रिम्स को रुकने के लिए कहा जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए मना किया जा रहा है। काफ़ी भीड़ है, मौसम काफ़ी ख़राब है। ऊपर हम ऊपर होकर आए हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि स्नोफॉल हमने एक्सपीरियंस करी, तब बहुत ही माइनर थी, पर उसके बाद ज़्यादा लाइक स्नोफॉल हो गई है। तो अभी यात्रा केदारनाथ की रोक दी गई है। बहुत भीड़ है, आगे गौरीकुंड में भी बहुत भीड़ है, और यहाँ पे सोनप्रयाग में भी काफ़ी भीड़ पिछले 2-3 दिनों से हो ही रही है। फिलहाल हमारा ट्रैक ख़त्म हो चुका है, हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं केदारनाथ बाबा के, और अभी हम आगे जा रहे हैं लौटते हुए बद्रीनाथ। तो अभी आपसे वहाँ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आप पहुँचे हैं आपको दिखाने के लिए श्री बद्रीनाथ धाम। अपना केदारनाथ का ट्रैक कंप्लीट करके हम बद्रीनाथ धाम आ चुके हैं। अभी यहाँ का करंट टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, और अभी करंट 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, और यहाँ पर हम आ गए हैं और बद्रीनाथ के कपाट अभी बंद हो चुके हैं। हमने दर्शन कर लिए थे पहले ही, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ का हमने सामना किया। बद्रीनाथ तक आने के लिए आपको कोई ट्रैक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पास में ही लाइक 1-2 किलोमीटर के पास में ही आपको कोई भी टैक्सी छोड़ देती है, कोई भी बस छोड़ देती है, और वहाँ से मंदिर तक पहुँचना बहुत ही आसान है। दिन में दर्शन करना मतलब सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक दर्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही भीड़ होती है। बट सुबह 8 बजे से पहले, जैसे कि आप सुबह 4 बजे आ जाओ, 5 बजे आ जाओ, तो 4 बजे इसके कपाट खुल जाते हैं और आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए, अभी यहाँ पे हमारा ट्रैक और हमारी सारी ट्रिप होती है ख़त्म, और आपसे मिलेंगे अगली ट्रिप पर। तब तक के लिए बाय बाय, एंड कीप वॉचिंग ट्रैवल विद नैनो। डू सब्सक्राइब मी, डू like my videos, and kindly share my videos so that your friends know all the information who are planning to visit here. Thank you so much for being here and traveling with Nano. Bye bye, good night.